सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में। हमने पिछली क्लास तक लाइट के सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज की बात करें तो दोनों किताबों में सेम है। एनसीईआरटी के बोर्ड की जो बुक है उसमें भी सेम है और जेएनके बोर्ड की जो किताब है उसमें भी सेम है। इसमें 17 क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सभी क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 6 तक। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस बनाने के काम नहीं आता है। ऑप्शन हमारे पास है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो इसमें से क्ले जो है वो ओपैक है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे क्ले, डी पार्ट। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास कनकेव मिरर है, उससे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कहां पर है? ये वाला ऑप्शन है ए, तो इसमें आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, where should an object be placed in front of convex lens to get real image of the size of object। हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, उसमें हमने जो इमेज लानी है वो लानी है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास रियल इमेज होनी चाहिए और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था, जब हमने इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक केस पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस फोकल लेंथ पर होता है, यानी जो फोकल लेंथ है लेंस की उसके ट्वाइस डिस्टेंस पर होता है, 2f पे होता है, तो इमेज जो बनती है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो यहाँ पर क्या है? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसमें बी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 मीटर। द स्फेरिकल मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब यहाँ पर -15 जो है वो फोकल लेंथ है। तो हमारे पास कनकेव के केस में फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो बोथ आर कनकेव। ए पार्ट इसका आंसर है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कहता आप कितने भी दूर खड़े रहो आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। तो आपके पास कौन सा मिरर है? या तो प्लान मिरर है या तो कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इन दोनों मिरर के केस में इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। 6th है, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary। आप इनमें से कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है उसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस से चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी दिखती हैं हमें। लेकिन कन्वेक्स लेंस की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो पावर किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा था पावर डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ जितनी कम होगी तो पावर उतनी ज़्यादा है। तो हम कौन सा कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस जो है ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें सी पार्ट इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हम एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहते हैं। हमारे पास एक कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कहाँ पर होना चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए। साथ साथ व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी। इज इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी। ड्रा रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। हमने रे डायग्राम भी बनानी है। जब हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है तभी इरेक्ट बनती है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है। वी नो दैट इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड व्हेन कनकेव मिरर इन कनकेव मिरर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है।
द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। जब इससे कम होगा तभी तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। उसके बाद इमेज कैसी बनेगी, नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से मिरर का इस्तेमाल होता है ये हमने बताना है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में कौन सा मिरर इस्तेमाल हम करते हैं। पहला है हेडलाइट ऑफ कार। तो कार की हेडलाइट में हमको कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, हमको फोकस्ड बीम चाहिए होता है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर। पावरफुल बीम के लिए और फोकस्ड बीम के लिए हम वहां इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर। दूसरी चीज है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। हमारे पास जो साइड रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो वहां पर यूज होता है कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो बहुत सारा एरिया जो है वो कवर कर लेता है साइड का। ठीक है, पीछे जो हमने देखना एरिया वो काफी एरिया कवर करता है, तो उसके लिए वहां पर जो मिरर लगता है वो लगता है कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है, यहां पर हमको लाइट रेस एक जगह के लिए कन्वर्ज करनी होती है ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, तो हम यहां यूज करते हैं कनकेव मिरर। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, कनकेव मिरर रेस को रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह के लिए इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस के थ्रू जब लाइट रेज जाती हैं तो डाइवर्ज होती हैं। कनकेव लेंस के थ्रू जब लाइट रेज जाती हैं तो रिफ्रैक्ट होकर वो डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, वहीं पर कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, कन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज गुजरती हैं रिफ्रैक्ट होकर ये कन्वर्ज करती हैं। लेकिन हमारे पास जब कन्वेक्स मिरर की बात आती है तो वहां पर लाइट रेज पड़ने के बाद डाइवर्ज करती हैं। डाइवर्ज का मतलब रिफ्रैक्ट होकर वो दूसरी तरफ जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। हमारे पास एक हाफ लेंस का ब्लैक पेपर से कवर है, क्या ये कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा, तो ये करेगा, कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन फर्क क्या होगा, इमेज जो है वो कम ब्राइट होगी, यानी इंटेंसिटी जो इमेज की है वो कम होगी, बस इतना फर्क होगा। इमेज पूरी बनेगी। देखो यहाँ पर ये रे डायग्राम हमने बनाई है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि इमेज जो है वो पूरी बनेगी। लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। यहाँ पर वही चीज लिखा है, इफ लोअर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड इट विल फॉर्म कंप्लीट इमेज, हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लो। कंप्लीट इमेज बनेगी, yes it will form complete image of object, but the intensity of image will be low। इन जो इंटेंसिटी होगी, जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो कम होगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमने रे डायग्राम बनानी है, ड्रा रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, हमारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हमारे पास हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस कितना है और हाइट ऑफ इमेज कितनी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। मिरर फार्मूला के केस में प्लस होता है, इसके केस में माइनस है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v = 1/f + 1/u लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, क्योंकि हमारे पास f की वैल्यू है और u की वैल्यू है, u और f की वैल्यू हमारे पास है।
हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को, देखते हैं क्या आता है। 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि f की जगह आ गया 10। अब फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन है, प्लस, ठीक है। एलसीएम इसका निकलेगा 50, या हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, एलसीएम निकल गया 50, तो 10 5 ज़ा 50, थ्री अपॉन 50, और v हमारे पास कितना निकलेगा 50/3, ये निकलेगा लगभग 16.7 के आसपास। ये हमारे पास क्या निकल गया, v निकल गया। तो अब हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया है, वो कितना निकला है 16.7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास, ये चीज हम मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास ये चीज दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारे पास ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब हम यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। कैसे, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बटा इमेज डिस्टेंस होगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना निकला है 16.7 बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग -3.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इमेज का जो साइज है वो कितना है -3.3 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। 3.3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, लेकिन होगी कहाँ, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और रीच जो है काफ़ी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।